नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा में। आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट 31 जनवरी 2021 की आंसर की पेपर फर्स्ट की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिगम अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड योग्यता सुधार। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ बढ़ोतरी में सहायक है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अन्वेषण और संवाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है कब होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सेकंड, यानी सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, अधिगम की सर्वोच्चतम अवस्था कौन सी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, स्वयं नियमन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन 4 होगा, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, यानी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है। इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी लैंगिक रूढ़िबद्धताओं को दर्शाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक गतिविधि के दौरान बच्चों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, जो इसका ऑप्शन नंबर होगा वो होगा राइट ऑप्शन 3, यानी अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
यानी बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 के बहु बुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि की विभिन्न दशाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास डॉट डॉट चरण को दर्शाता है, यानी ये कौन से चरण को दर्शाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रथागत। अगला क्वेश्चन है 15, विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी विकास बहुआयामी होता है। अगला है क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डॉट के महत्व पर जोर देता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड, यानी सांस्कृतिक उपकरणों, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 17, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संरचनात्मक संरचनाओं को खाली जगह के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्कीमा या मनोबंध, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है क्वेश्चन 18, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, यानी विचार या सोच में केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है 19, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगला क्वेश्चन है 20, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, यानी सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। अगला क्वेश्चन है 21, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में खाली जगह पर जोर होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करें। अगला क्वेश्चन है 23, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4 होगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला क्वेश्चन है
24 अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है 25, यानी सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन है 26, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु तो एक अध्यापिका को, जो इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, यानी विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, यानी त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 28, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। क्वेश्चन नंबर 29, शर्मिंदा क्या है? तो इसके बारे में क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन 3 होगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला पार्ट जो है हमारा है मैथ का। तो 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी चौपड़ आकृतियों को पहचानना। अगला है 32, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला है गणित की 33 है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 34, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसमें से जो शुद्ध कथन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट,
इज करेक्ट आंसर। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों भी प्रस्तुत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर सेकंड, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 9। अगला क्वेश्चन है 39, एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 25 संख्या होगी वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 5/6 और 3/4। अगला क्वेश्चन नंबर है 41, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 42, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 5 प्रकार से। अगला क्वेश्चन है 43, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरे से रूही का 19वां स्थान है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी उसमें 37 छात्र उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचेगी। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8:05 AM। अगला क्वेश्चन है 45, इसमें क्या है, विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं के नीचे दरें दी गई हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी 100.50। अगला क्वेश्चन है 46, एक संख्या 100 के आधे से अधिक, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है। इकाई इसका दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगुना है, संख्या की पूछी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, संख्या जो होगी 63 होगी। अगला क्वेश्चन है 47, यानी एक 5 अंकों वाली संख्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर आंसर सेकंड होगा
87,649 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 29 घंटे 35 मिनट। अगला है ये 49 यानी 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से भरी हुई है। बाल्टी के इसका जो आंसर होगा, मग की धारता पूछी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी 320 ml। अगला है 50, क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, 17,863 पाने के लिए इनमें और इनमें के योग में क्या घटाया जाए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 7,041। ये क्या है? तालिका दी गई है किनकी? मारिया और शहनाज के 100 में से प्राप्त 5 विषयों को अंक दर्शाती है। तो इसमें से ये छांटना है कौन सा कथन सही है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। अगला क्वेश्चन है 52, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए भाड़ा जो है 50 है और उसके बाद जो है प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 का भाड़ा है दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक यात्रा के लिए 258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी पूछी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 15 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा 1 होगा, यानी ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। अगला है 54, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया वांछनीय है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है 55, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। वह बेन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये स्तर जो होगा फर्स्ट होगा विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है 56, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। अगला है 57, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, गणित ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है।
58 किन्हीं किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समवर्ग गुण को। अगला क्वेश्चन है 59, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। अगला क्वेश्चन है 60, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला पार्ट हमारा थर्ड है पर्यावरण अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 61, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगला क्वेश्चन है हमारा 62, इकरा अपने विद्यार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। वो होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला है 64, अगला 64 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 125 मीटर ठीक, सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 100 मीटर ठीक, 100 मीटर ठीक पश्चिम। अगला क्वेश्चन है 65, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ है जंगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी झारखंड। अगला क्वेश्चन है 66, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 67 है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है 68, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, वो थे दक्षिणी अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 69, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। यानी जड़ों के कार्य हैं वो ह्यूमस प्रदान नहीं करती है। ये जड़ क्या है, जड़ का कार्य है ह्यूमस प्रदान नहीं करती है, ये तो बैक्टीरिया करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन है 70,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर। अगला है 71 निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 बॉम्बे हाई तथा पश्चिमी बंगाल। अगला क्वेश्चन है हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के में। अगला क्वेश्चन है 73 तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है 74 निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो साथियों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 आंवला पालक गुड़। साथियों अगला क्वेश्चन है 75 निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाज चील गिद्ध। क्वेश्चन है 76 नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले मकान लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 असम। अगला क्वेश्चन है 77 भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन है 78 निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं जैसे चिकने या खुरदरे लंबे या बौने पीले या हरे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ग्रेगोर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है 79 निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 ए और बी। अगला क्वेश्चन है 81 आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन है 82 पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा पुनीत चाहता था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 पाचन से संबंधित विद्यार्थियों के विचार। अगला क्वेश्चन है 83 निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है।
अगला क्वेश्चन है 84। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। अगला क्वेश्चन है 85। कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। अगला क्वेश्चन है 86। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 87। ईवीएस में मानचित्र कौशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करना। अगला क्वेश्चन है 88। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने। अगला क्वेश्चन है 89। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवधारणा मानचित्रण। अगला क्वेश्चन है 90। अगला क्वेश्चन है 90। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी A, B, C। अगला पार्ट जो है हिंदी का है। तो क्वेश्चन नंबर 91 से हम देखेंगे 120 तक। तो 91 क्वेश्चन है अपना पराया में समास पूछा है। तो इसमें जो समास होगा वो होगा द्वंद्व समास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 4 होगा। अगला क्वेश्चन है 92। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यवहार। अगला क्वेश्चन है 93। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी स्वयं में। अगला क्वेश्चन है 94। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुलामों से आज़ादी। अगला क्वेश्चन है 95। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल। अगला क्वेश्चन है 96, यानी गांधी जी विश्व नेता बने क्यों बने थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97। महावीर बुद्ध, क्राइस्ट नानक व गांधी जी में क्या समानता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी ने मानव विकास, मानव कल्याण किया। अब अगला क्वेश्चन है 98। कौन सा शब्द भिन्न है?
तो कौन सा शब्द भिन्न है, तो इसमें कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा 4 मित्र। करेक्ट आंसर जो होगा हमारा होगा 4 मित्र जो है भिन्न है, क्योंकि ये क्या है, ये तीनों भाववाचक संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन है 99, सही शब्द चुनना है। सबके प्रति खाली डॉट 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 दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, यानी समान। अगला क्वेश्चन है 100, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा भ्रष्ट प्लस आचार, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 101, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 समस्त भेदभाव दूर करके। अगला क्वेश्चन है 102, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। अगला क्वेश्चन है 103, देश आज रो रहा है पंक्ति का क्या आशय है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी देश में अशांति का वातावरण है। अगला क्वेश्चन है द्वेष का शमन किया जा सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रेम द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, पीयूष का विलोम शब्द है, तो पीयूष का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विष, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है 106, यानी द्विभाषिकता और खाली जगह उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विद्वत ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये NCF 2005 में NCF 2005 जो है इसमें कही गई है, और ये बात जो है पेज नंबर 21 पर है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष का सर्वाधिक बल देंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 भाषा प्रयोग। अगला क्वेश्चन है मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है, मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उच्चारणगत शुद्धता। अगला क्वेश्चन है 109, हम भाषा के माध्यम से खाली जगह और खाली जगह भी करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 चिंतन कॉमा विचरण, यानी ये तीनों जो हैं ये क्वेश्चन ये ऑप्शन इसी में समाहित हो जाएंगे चिंतन और विचरण में, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 110, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए खाली जगह से उसका नाता ना टूटे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 भाषा प्रयोग। अगला क्वेश्चन है 111, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है 112, कक्षा 1 में लिखना खाली जगह से प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है कक्षा 1 में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 चित्र बनाने से।
अगला क्वेश्चन है 113, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये क्या एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 114, पाठ्य पुस्तकों में रचना एवं वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें ... उनसे गहराई से ... और व्यापक अनुभव स्तर से ... का मौका देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होंगे वो मेरे हिसाब से इन दोनों में से ये हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 115, स्किनर के अनुसार क्या है? भाषा कैसी है? स्किनर के अनुसार भाषा कैसे सीखी जाती है? तो अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यानी अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चिंतन क्षमता के विस्तार से। अगला क्वेश्चन है 117, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सहज अभिव्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है 118, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, रोचक कहानी। अगला क्वेश्चन है 119, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका खाली जगह को दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्ववर्तनी। अगला क्वेश्चन है 120, सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, वाइगोस्की। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।